जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे 2011 में 10th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उस त्रिभुज का एरिया निकाल लिए जो बनाया गया है मिड पॉइंट को जोड़ने से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी आकृति होगी। इसमें ये ए बी सी एक त्रिभुज है और ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है एफ और ए सी का मिड पॉइंट है ई। तो ए और बी की मदद से हम डी के याम निकालेंगे, बी और सी की मदद से हम एफ के याम निकालेंगे, सी और ए की मदद से हम ई के याम निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे? हमें डी के याम निकालने के लिए ए के पहले नंबर को और बी के पहले नंबर को जोड़कर करना होगा भाग। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए दूसरे पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को जोड़कर 2 से करना होगा भाग। इसी तरह से हम तीनों के याम निकालेंगे, यानी कि डी ई एफ के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले डी के याम। तो डी के याम निकालने के लिए ए का पहला नंबर है 2 और बी का पहला नंबर है 4। दोनों को जोड़कर 2 से भाग। 4 और 2 6 और 2 से किया भाग तो आया 3। ठीक है, फिर दोनों के यानी कि देखिए ए और बी के दूसरे जो पॉइंट हैं उनको जोड़कर 2 से करना है भाग। तो यहाँ है 1, यहाँ है 3, तो ये हो जाएगा 1 + 3/2। तो 3 और 1 4/2, 2 से भाग किया तो हमें मिला 3 और 2, यानी कि डी के याम आ गए 3 और 2। अब हमें निकालने हैं ई के याम। अब ई के याम निकालने के लिए देखिए ई कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, तो ए और सी के जो पहले नंबर्स हैं यानी कि 2 और 2, उनको जोड़कर 2 से भाग करेंगे। दूसरा नंबर निकालने के लिए 1 और 5 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। देखिए इस तरह से 2 + 2/2, 2 और 2 4/2, तो 2 को 4 से भाग किया हमें मिला 2। 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ये हो गए हमारे ई के याम। अब एफ़ के याम निकालने के लिए देखिए एफ़ कहाँ है हमारा, बी और सी के बीच में। तो एफ़ के याम निकालने के लिए बी के पहले नंबर और सी के पहले नंबर को जोड़ेंगे। तो 4 + 2/2 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर बी का दूसरा नंबर और सी का भी दूसरा नंबर, उनको दोनों को जोड़कर 2 से करेंगे भाग। देखिए इस तरह 4 + 2/2, 4 और 2 6, 6/2, 2 से भाग किया 3, 5 और 3 8, 8/2, 2 से भाग किया तो 4। तो इस तरह से हमारे डी ई एफ़ के याम आ गए हैं। देखिए ये रहे हमारे डी ई एफ़ के। डी का आया है 3 और 2, ई का आया है 2 और 3, एफ़ का आया है 3 और 4। अब क्वेश्चन ये है कि जो मिड पॉइंट से बना त्रिभुज है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये है x1 x2 x3, y1 y2 और y3। अब इसमें हम त्रिभुज का फार्मूला लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा त्रिभुज का फार्मूला है जिससे हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये फार्मूला, इसको पहले हम याद करना सीखते हैं। देखिए इसमें हमारे 3 ही शिरोबिंदु होते हैं तो 3 ही गिनती होगी, 1 2 3। इस तरह से हमारी सीधी गिनती चलेगी 1 2 3। यहाँ पे 2 3 है ना, 2 3, फिर वापस 1 आ गया। यहाँ पर 3, तो 3 हमारा लास्ट ही नंबर है तो ये गिनती ख़त्म हो गई। यहाँ से फिर से शुरू हो गई, यानी कि 3 फिर 1 2। तो इस तरह से आप बहुत ईजीली फार्मूला याद कर सकते हैं। अब जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं डी ई एफ़ की, उसको हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 1/2, x1 है हमारा 3, x2 है हमारा 2 और x3 है हमारा 3। ठीक है, y2 है 3, y3 है 4 और y3 है 4 और y1 है 2। ठीक है, y1 है 2 और y2 है 3। ये हमने सभी वैल्यूज़ यहाँ से पुट करी जो हमारे डी ई एफ़ के याम आए थे। ठीक है, इन सबको देखकर आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे 1/2। उसके बाद 3 का 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया तो 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे।
1/2, 3 एकम 3, -3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। ओके, अब देखिए माइनस माइनस, माइनस का 3, माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया -6 + 4। ओके, 6 में से 4 गया तो 2, माइनस का 2, ये 2 एकम 2, तो -2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला -1। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर आएगा 1। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।